हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट आप सभी के सामने हम लेकर आए हुए हैं। योगी जी ने लिया फैसला, देखें अब असली खबर। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। और दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से मैंने चीज़ों को एनालाइज किया है, बहुत देर हो गया। ये अपडेट लगभग मीटिंग समाप्त होने के बाद से ही मुझको मिल गई थी, लेकिन उसकी कह लें ऑथेंटिसिटी को चेक किया जा रहा था। उसका एक मीटर लगाया जा रहा था कि कितना क्या, कितने रिसोर्सेज से हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें, तब जाके आप सभी तक ये खबर पहुंचाएं। तो दोस्तों, जो खबर है वो बहुत ही सटीक है। और दोस्तों, यहाँ पर जो मीटिंग है वो तकरीबन 1 घंटे चली, और मीटिंग में जो अहम फैसला लिया गया है वो ये है कि योगी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय डिवीजन बेंच के फैसले को स्वीकार कर रही है, और योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। सभी को ये उम्मीद थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन अभी तक के जो विश्वसनीय सूत्र हैं, जितने भी समाचार चैनल हैं या ई न्यूज़पेपर हैं, उन सभी से क्रॉस वेरीफाई करके, या जो कह लें आपको मैसेज जो है दिया जाता है मीडिया बंधुओं को कि वो कल छापेंगे, तो उसमें सबसे ये चीज़ निकल के आई है कि माननीय जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, उसकी डिवीजन बेंच का जो ये फैसला है उसको माना जाएगा। और इसमें जो है योगी जी ने यही कहा है कि आरक्षण के सभी मानकों का पालन करते हुए नई लिस्ट बनाई जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश है, उसके अनुपालन में इस लिस्ट को प्रिपेयर किया जाए। यहां पर दोस्तों TV9 भारतवर्ष की तरफ से आप देख सकते हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिले, योगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीधा ये ABP लाइव में आपने देखा कि सीधी नियुक्ति का खाका, पिछड़ा कोटे पर डाका। इसमें लिखा हुआ है हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी योगी सरकार। तो दोस्तों, किसी भी न्यूज चैनल में आप देखेंगे, हर एक न्यूज चैनल में यही खबर है। यहाँ पर दोस्तों भी देख सकते हैं हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को किया था रद्द। और आगे है कि शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी यूपी सरकार। और यहां पर साफ तौर पर लिखा है हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी यूपी सरकार। यहां पर दोस्तों सीधे लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार का फैसला। यहां पर दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज देखिए, हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करेगी यूपी सरकार और किसी के भी साथ अन्याय ना हो, योगी सरकार। ये दोस्तों पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी के भी साथ अन्याय ना हो। एक बात तो स्पष्ट है दोस्तों, अभी थोड़ा सा यहां पर एक चीज है कि क्या जो नई सूची बनेगी उसमें से कोई कैंडिडेट बाहर होगा, तब सरकार का स्टैंड क्या होगा। अगर फैसले को लागू करने की बात कही गई है तो सीधे तौर पर जो कैंडिडेट बाहर होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें सिर्फ सत्र लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहां पर योगी जी की एक ये भी बात है कि किसी के भी साथ अन्याय ना हो सकता है ये पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी कहा गया हो कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो। और बाकी देखते हैं, देखिए न्याय संगत चीजें तो होनी चाहिए कुल मिलाकर। अगर वाइडर वे में देखा जाए तो किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर आगे काम करने के लिए योगी जी ने कहा है। दोस्तों, आर भारत की तरफ से भी देखिए यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक की, और सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। और यहां पर है किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो, योगी। तो सीएम योगी जी यही कह रहे हैं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों जो प्रेस नोट निकल के आया है उसको देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन
और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए। तो यहां पर ये पॉइंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन और हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए और सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मतलब आरक्षण पूरी तरीके से लागू किया जाएगा और इसमें कोई भी कहीं से भी रंच मात्र की त्रुटि नहीं की जाएगी। अब दोस्तों और भी क्लियरेंस जैसे ही आता है तो आप सभी को बताएंगे, लेकिन फाइनली जो दोस्तों मेरे जो सूत्र हैं उनके हिसाब से यही है कि डिवीजन बेंच का फैसला लागू करने जा रही योगी सरकार और इसी के हिसाब से आपको बहुत जल्द विज्ञप्ति भी देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों उपचुनाव हैं, सियासत गर्म है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और आरक्षण का घोटाला इस प्रकार के शब्दों की बड़ी बड़ी हेडलाइन बन रही हैं। एक्स पर, ट्विटर पर कह लें, फेसबुक पर या कहीं पर भी ये बड़ी बड़ी चीजें लिखी जा रही हैं। तो सरकार बिल्कुल भी अपने से कोई ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहेगी जिससे कि इसका गलत प्रभाव पड़े। और दोस्तों कहीं ना कहीं आरक्षण का ये मैटर है, तो आरक्षण के मामले में फूंक फूंक कर कदम रखा जाएगा। हो सकता है विभागीय कुछ गलतियां हो गई हों विगत में पीछे जाकर के, जिसको कि योगी जी के संज्ञान में नहीं लाया गया था। अब जब डिवीजन बेंच ने अपना फैसला दिया है, डिवीजन बेंच में 2 जजेस होते हैं और 2 जजेस की आपसी सहमत के बाद और एक काफी लंबे कह लें जजमेंट के बाद से ये चीजें निकल के आई हैं। दोस्तों जो कंफ्यूजन की बात हुई है, आप लोगों को लगातार कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन हम लिगेसी पर जाते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट किया है कि एटीआरई इज अ नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट नहीं है एटीआरई, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये एटीआरई किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। यहां से ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि एटीआरई में सिर्फ ये अहर्ता परीक्षा है और जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो 60% प्लस 40%, 60% एटीआरई एग्जाम का और 40% आपका एकेडमिक का, इसको जोड़ के जो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उसके हिसाब से चीजें वेरी करेंगी। तो इसमें तो किसी के साथ अन्याय कुछ हो नहीं रहा है, तो बिल्कुल ओवरलैपिंग होगी और बिल्कुल यहां पर जो जैसा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश है उसी के हिसाब से काम होगा। हाँ ये चीज जरूर हो सकती है कि जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जाएं और स्पेशल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी यहां पर कुछ ऐसा डिलीवर कर दें जिससे कि जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं उनको यहां पर लाभ मिल जाए, उनको नौकरी से ना निकाला जाए। बाकी डिवीजन बेंच का आदेश पूरी तरीके से क्रिस्टल्ड क्लियर है, इसमें कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ सिंगल बेंच ने क्या किया था, अभ्यर्थियों को डिस्टर्ब ना करने की बात कहा था, लेकिन डिवीजन बेंच ने अभ्यर्थियों को सिर्फ सत्र लाभ देने की बात कही है और वहां भी कह लें कि रिविजिट करके नई लिस्ट बनाने की बात कही गई थी, यहां भी वही चीज कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाना तय है दोस्तों, अभी और क्लियरेंस आ जाने दीजिए, सरकार जाए या अभ्यर्थी जाए लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है। लेकिन जहां तक ये है कि सरकार नहीं जा रही है, और भी जो रिलेटेड अपडेट्स होंगी लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। और दोस्तों आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद ना करें और यहाँ पर इंतजार करें, अभी ये पिक्चर बाकी है। ये देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है कि लिस्ट को रिवाइज कर दिया जाए और माननीय जो डिवीजन बेंच का फैसला है उसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया जाए तो काफी उठापटक होगी। इससे बहुत सारे चयनित कैंडिडेट बाहर होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट हुआ है वो भी गड़बड़ाएगा।
और अब नए हिसाब से अलॉटमेंट करना होगा, तो काफी तितर बितर वाली पोजीशन यहाँ पर बनेगी। तो क्या इस तरीके से सरकार जाएगी या इस प्रोसेस को आगे ले जाएगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो देखते हैं। और वैसे भी एक तरीके से देखा जाए तो अधिकारियों को भी ये पता है कि ये मैटर हम नहीं ले जाएंगे तो अभ्यर्थी जरूर सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तो जब कह लें कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा ही रहा है, तो सरकार जल्दबाजी इस तरह के मैटर में नहीं करती है। इसके पहले भी आप सभी ने कई सारी मैटर्स पर यहाँ पर देखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।